गांव सिंगारपुर अपने आप में एक शांत और प्यारा स्थान था। वहां के लोग मेहनती और सादगी पसंद थे। परंतु इस गांव के एक कोने में स्थित एक पुराना खेत ऐसा था जिसे लोग बहुत कम ही देखने जाते थे। ये खेत भूतिया खेत के नाम से मशहूर था। रात के समय उस खेत के आसपास से गुजरने वाले लोगों ने हमेशा अजीब अजीब आवाजें सुनी थीं। कोई कहता कि खेत से चीखें सुनाई देती हैं, तो कोई कहता वहां पर रोशनी की चमक दिखती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उस खेत के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह का अपने ही खेत में निर्मम हत्या कर दी गई थी। तभी से लोग मानते थे कि उनकी आत्मा उस खेत में भटक रही है। गांव का एक युवक अमन इस कहानी को सुनकर हमेशा हंसता था। उसका मानना था कि ये सब पुराने समय के अंधविश्वास हैं। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया खेत की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा सर्द थी, अमन ने अपनी जेब में टॉर्च डालकर खेत की ओर चल दिया। खेत के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। अमन ने अपने कदम खेत के अंदर बढ़ाए। चारों ओर खामोशी छाई हुई थी, लेकिन अचानक ही उसे खेत के बीचों बीच एक हल्की हल्की रोशनी दिखी। उसने टॉर्च जलाकर उस दिशा में कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी है जिसकी खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसने सुना कि अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। आवाज इतनी डरावनी थी कि अमन के पसीने छूटने लगे। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया जो उसकी ओर देख रहा था। अमन की चीख निकलते निकलते रह गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और साहस जुटाकर अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर एक पुराना लैंप जल रहा था। उस लैंप की रोशनी में अमन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, उसके सामने खड़ा था। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अमन ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? और यहाँ क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बताया, मैं ठाकुर रणवीर सिंह हूँ। मेरी आत्मा इस खेत में कैद है। कई साल पहले मेरे ही परिवार के लोगों ने मुझे धन दौलत के लिए मार डाला था। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। अमन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक आत्मा खड़ी है। उसने डरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ठाकुर की आत्मा ने कहा, इस खेत में एक पुराना कुआं है जिसमें मेरा शरीर फेंका गया था। जब तक मेरा शरीर वहां से निकाला नहीं जाता और मुझे सही से अंतिम संस्कार नहीं दिया जाता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अमन ने साहस जुटाकर वादा किया कि वह ठाकुर की आत्मा की मदद करेगा। अगले दिन वह गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। पहले तो मुखिया ने उसकी बातों को मजाक में लिया, लेकिन अमन की गंभीरता देखकर उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और खेत की ओर चल दिए। खेत में पहुंचकर उन्होंने उस पुराने कुएं की खुदाई शुरू की। कुछ ही घंटों बाद उन्हें कुएं में से एक कंकाल मिला। गांव के पंडित जी ने विधिपूर्वक उस कंकाल का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, खेत में एक हल्की सी रोशनी चमकी और एक शांतिपूर्ण हवा के झोंके ने सबको छू लिया। अमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह जान गया कि ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा को शांति मिल गई है। उस दिन के बाद से वह खेत सामान्य हो गया और लोग वहां जाने से अब नहीं डरते थे। अमन की हिम्मत और गांव वालों के सहयोग से एक पुरानी कहानी का अंत हो गया।
लेकिन इस घटना ने सभी को सिखाया कि कभी कभी अंधविश्वास के पीछे भी कोई सच्चाई छिपी होती है, जिसे समझने की जरूरत होती है।